लेकिन आज 7 साल के बाद कुछ दरीचे खुल गए हैं, विंडोज ओपन हुए हैं बातचीत के, तो सरकार को उनके लिए भी दरवाज़ा खोलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए उनके साथ। मैं हैरान हूँ, एक और बात मैं आपसे कहूँगा, मुझे ये बताइए कि अभी उन्होंने डेली वेजर्स के बारे में कमेटी बनाई, बहुत मुनासिब फैसला है, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगा तब तक जब तक आप उनके रेगुलराइजेशन का फैसला कर लेंगे, कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, उनके ऑनरेरियम क्या है, आशा वर्कर्स के ऑनरेरियम क्या है, उसका जायजा लेने के लिए जरूरी है कम से कम उनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। जो दूसरे रियासतों में है 26,000, तो उनको भी वो ऑनरेरियम मिलना चाहिए। हमारे खिते का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ तो सब कुछ एक तरफ हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन हुई है, यार इंटीग्रेशन कुछ अच्छाई के लिए भी होनी चाहिए। यहाँ के जो काम करने वाले हैं कैजुअल लेबर्स, उनको भी मिनिमम वेजेस जो पूरे मुल्क में कानून है उसके तहत उनको वेजेस मिलने चाहिए। यहाँ लद्दाख है, उनको ज्यादा मिनिमम वेजेस हैं। लद्दाख, उनके पास बड़े रिसोर्सेज नहीं है, तो ये भी कोई बहाना नहीं बन सकता है। मेरा मुतालबा है कम से कम कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, एड हॉक, डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, उनको भी उस हद तक मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए जो कम से कम लद्दाख को मिल रहे हैं। इतना तो करो। नवयुवकों के बीच में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी और वो ज्यादा तब उत्पन्न हुई, दृढ़ हुई, जब यहाँ सरकार जो आज बनी हुई है, इस सरकार ने स्टेजेस पे जाके इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े वादे किए थे नौजवानों के साथ, लेकिन जब बजट पेश हुआ किसी भी वर्ग के साथ, नौजवानों के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, तो लोग आज सड़कों पे हैं। जहां तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पायरेंट्स की बात है, इनका इशू जेन्युइन है और ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात से आहत हूँ कि ये मजबूर है, आज इनको इतना मजबूर किया गया, सड़कों पे उतर रहे हैं। उनके साथ यदि पुलिस ने कोई ज्यादती की है, दुर्व्यवहार किया है, तो हम इसका खंडन करते हैं, लेकिन मैं प्रशासन से उम्मीद रख रहा हूं कि इनका जो हक है इनको तुरंत मिलना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए और इनको और ज्यादा मजबूर नहीं करना चाहिए कि ये सड़कों पे उतरे। केवल मैं जेके ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी वर्ग हैं, चाहे डेली वेजर्स हैं, चाहे कंट्रेक्चुअल्स हैं, चाहे एनएचएम है, चाहे रहबर के मुलाजम हैं, चाहे एनवाईसीज हैं, ऐसे सारे सेक्शंस जिनको उम्मीदें थी, सरकार प्रशासन संज्ञान ले ताकि ऐसे वर्गों को सड़कों पे न उतरना पड़े और पुलिस के साथ इनको लड़ना भिड़ना न पड़े। सुनील सर, जिस तरह से डेली वेजर्स की बात करें तो उसकी आवाज जो है हमें हाउस में सुनाई दी, उसके लिए कमेटी जो है वो उसका गठन किया जा रहा है और कमेटी जो है 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्रांट है, जो ग्रांट में क्या आप दबाव बनाएंगे कि इनको मिनिमम वेजेस जो है उसमें लाया जाए? हमारे पहले स्पीकर श्यामलाल शर्मा साहब ने भी स्पष्ट किया कि भाई मिनिमम वेजेस एक्ट को यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। कमेटी बना के उमर अब्दुल्ला साहब हर इश्यू को, हर मुद्दे को हशप करना चाहते हैं। आपने देखा होगा आज से 2-4 महीने पहले जब रिजर्वेशन का इशू उठा तो स्टूडेंट्स के लिए एक सब कमेटी बनाई, इन्हीं के पार्टी के एक मेंबर पार्लियामेंट रहुल्ला साहब ने इस इशू को उठाया था। आज जब डेली वेजर्स का इशू आया, फिर कमेटी बना के, तो ये कमेटी बना के इश्यूज को हशप करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बदकिस्मती रही, यहाँ डबल इंजन सरकार ने बनी, इसलिए डेली वेजर्स को आज भुगतना पड़ रहा है बेचारों को। भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर्स की आवाज बनके एक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार को मजबूर करेगी इनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। कुक्स की बात करें, उनके हेल्पर्स की बात करें तो उनका भी मुद्दा है, मात्र 1,000 रुपया जो उन्हें मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत, मैंने पहले कहा कि हर वर्ग के लोग इस वक्त जो डिप्राइव्ड है, जो महरूम है, जो वंचित है, उनको अपेक्षा है, लेकिन सरकार की कोई तवज्जो नहीं, चाहे ग्रांट्स हैं, चाहे बजट है, किसी भी जगह पे कोई प्रावधान इन्होंने नहीं रखा है। लेकिन हम जो विपक्ष में, हम आवाज बन के लड़ेंगे।